पश्य मे वरदो भवो जलेनो शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनमस्ताभ्यामात्माभिवन्दनम् पात्रमध्ये स्तं तोयं भ्रामितं केशवोपरि यङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति आरार्तिग्रहणं हस्तौ वृक्षालहस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धि वंशी विभूषितकरान्नवनीनदाभात् पीताम्बरात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री वल्लभाधीश की जय। जगत जननी पूज्या यज्ञेश्वरी श्री रासेश्वरी गौ माता की जय। सब संतन की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा। मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटां तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितुश्रियं बिभ्रतीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। श्री यमुना जी ललित ललाट। श्री यमुना जी ललित ललाट। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय बरसानो
बरसानो जय नंदगाम जय बरसानो जय नंदगाम रावण गोकुल अति अभिराम रावण गोकुल अति अविराम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्तवत्सल प्रभु दीन भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री सप्तकोश गिरिराज की जय श्री सूरश्याम गौ आराधन महामहोत्सव की जय श्री चंद्र सरोवर की जय श्री चंद्र सरोवर बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री दाऊजी महाराज की जय श्री सूरश्याम गौशाला की जय श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की गोसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की श्री सूरदास जी महाराज की श्री अष्ट सखान की पूज्य श्री कृष्ण शंकर दादाजी की पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज की पूजनीया महोदया श्री इंदिरा बेटी जी की श्री सदगुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की परम पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रासेश्वरी गौ माता की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की परासौली ग्राम की समस्त ब्रजवासीन की सप्तकोश गिरिराज की जय जय श्री राम। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्री गिरिराज महाराज की सन्निधि में महारासस्थली चंद्र सरोवर में श्रीमन महाप्रभु जी गुसाई जी सूरदास जी की बैठक के निकट पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की भावमयी समाधि के निकट सूरश्याम गोष्ठ में
गौशाला की प्रधान गाय रासेश्वरी गोमाता की सन्निधि में। बाबा पहले यहाँ जो प्रधान गौ थी वो लक्ष्मी थी, उनका नाम लक्ष्मी था। अब वो ब्रजरज प्राप्ति उनकी हो गई, अब उनके स्थान पर प्रधान गौ ये हैं, इनका नाम रासेश्वरी है। तो पूज्या रासेश्वरी गोमाता की सन्निधि में परम श्रद्धे परम रसिक पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में श्री परमहंस जी महाराज, महंत श्री मदन मोहन दास जी महाराज आदि संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत के क्रमिक प्रवचन के रूप से प्राप्त हो रहा है। यहाँ भागवत का क्रमशः प्रवचन आरंभ हुआ था और उस क्रम में अभी चौथा स्कंद चल रहा है। 3 दिन में रुद्र गीत की चर्चा हुई। आज से चौथे स्कंद का एक अत्यंत रहस्यमय उपाख्यान, जिसे पुरंजनोपाख्यान कहते हैं, इसका शुभारंभ। श्रीधर स्वामी जी ने अपनी श्रीधरी टीका में चतुर्थ स्कंद को पुरुषार्थ चतुष्टय स्वरूप प्रतिपादक स्कंद कहा है। चारों पुरुषार्थों के स्वरूप को निरूपित करने वाला स्कंद है चौथा स्कंद। चतुर्थ स्कंद का आरंभ धर्म प्रकरण से होता है। धर्म का अवतरण, धर्म की 13 पत्नियों का वर्णन और धर्म के वंश में अंत में मूर्ति के गर्भ से नर नारायण भगवान का प्राकट्य। तो इस पूरे प्रकरण में धर्म का सांगोपांग वर्णन हुआ और इसी धर्म प्रकरण में दक्ष यज्ञ विध्वंस का चरित्र भी आया। देखो, यज्ञ धर्माचरण की, देश की, काल की, मंत्र की, किसी भी प्रकार की अशुद्धि उस यज्ञ में नहीं हुई। किसी भी विधि का अतिक्रमण नहीं हुआ। लेकिन इतना माला करना, इससे ज्यादा पवित्र कोई कार्य नहीं है। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। पर कोई माला इसलिए फेर रहा हो कि अमुक का बुरा हो जाए, अनिष्ट हो जाए, किसी का अनिष्ट चिंतन करके कोई माला फेर रहा है, तो अब किसी का अनिष्ट करना उस माला जपने वाले का प्रयोजन है, तो वो माला जपना भी पवित्र कर्म नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस माला जपने का उद्देश्य अमुक व्यक्ति को हानि पहुंचाना है। तो दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य था भगवान शिव का तिरस्कार, देवाधिदेव महादेव का तिरस्कार। तो महत् पुरुषों की अवज्ञा, महादेव की अवज्ञा का भाव उस यज्ञ के मूल में था, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हुआ। मानो धर्म प्रकरण में ही ये सुखदेव जी ने बता दिया कि आप धर्माचरण करते हैं, लेकिन यदि उसका उद्देश्य पवित्र नहीं है तो आपका धर्माचरण भी फलदायी नहीं होगा। धर्म भी अधर्म के जैसा फल देगा। अधर्म को जाने बिना धर्म नहीं समझा जा सकता। इसलिए धर्म के वंश के निरूपण के अंत में अधर्म के वंश का वर्णन किया।
और धर्म और अधर्म के वंश के वर्णन के मध्य में सन्यास धर्म का, विरक्त परंपरा का वर्णन किया। ये विरक्त निवृत्ति निरत महात्मा धर्म और अधर्म दोनों से ऊपर उठे हुए होते हैं। इसके बाद अर्थ प्रकरण आया है। अर्थ प्रकरण क्या है? ध्रुव जी का चरित्र, उसे श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ प्रकरण माना है, क्योंकि भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्तों का उपदेश किया है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इनमें ध्रुव जी अर्थार्थी कोटि के भक्त हैं। यद्यपि भगवत दर्शन करके ध्रुव जी परम निष्काम हो गए, लेकिन फिर भी उत्तम पद की प्राप्ति की कामना से, अर्थ की कामना से, अर्थ माने लौकिक पद प्रतिष्ठा आदि, इसकी कामना से ही उन्होंने भगवान की उपासना आरंभ की। उन्हें अर्थार्थी भक्त माना गया। भगवान के बाबा अर्थ प्रकरण इसलिए इसको कहा कि अर्थ अनर्थ की जड़ है। अर्थ जो है वो अनर्थ की जड़ है, लेकिन अर्थ जो अनर्थ की जड़ है, वह अर्थ यदि भगवत प्रसाद के रूप में प्राप्त हो तो वह अनर्थकारी नहीं है। ध्रुव जी को पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ऐश्वर्य मिला, राज्य मिला, जो कुछ मिला वो केवल भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में मिला। कभी कुछ चाहो तो ठाकुर जी से चाहो, दूसरे से मत चाहो। अर्थ। पृथु जी का चरित्र काम प्रकरण है। पृथु जी के चरित्र को श्रीधर स्वामी जी ने काम पुरुषार्थ का प्रकरण माना है। काम भी भगवान पुरुषार्थ है। कौन सा काम पुरुषार्थ है? धर्म नियंत्रित काम पुरुषार्थ है। और धर्मा नियंत्रित, धर्म से अनियंत्रित जो काम है वो त्याज्य है, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो उपादेय नहीं है, वो त्याज्य है। धर्मानुशासन शून्य जो काम है उसको नरक का द्वार कहा गया। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, गीता जी में कहा ये 3 नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। और जो धर्म नियंत्रित काम नहीं है वो अधर्म के जैसा है, त्याज्य है। इसी को भगवान ने कहा जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूपी दुर्धर्ष शत्रु को मार डालो। हे महाबाहु अर्जुन, तुम काम रूपी शत्रु का वध कर दो। पहले तो काम के साथ में क्रोध लिया, बाद में क्रोध को हटा दिया, केवल काम को ले लिया। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। पहले ये कहा ये काम है, ये क्रोध है। बाद में सब कहते कहते कि जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, काम को नष्ट कर दो। आप लोग कहेंगे क्रोध, क्रोध तो बड़ा भारी प्रबल शत्रु है। क्रोध को क्यों भुला दिया गया? काम को नष्ट करने की बात क्यों कही गई? क्रोध को नष्ट करने की बात क्यों नहीं कही गई? बहुत ध्यान दें, बाप होगा तभी बेटा होगा, बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? है? क्रोध तो बेटा है और काम बाप है। काम ही खत्म हो जाएगा तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। काम नहीं रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा।
क्रोध का जनक काम है। काम माने कामना, इच्छा। आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आपको गुस्सा नहीं। आपकी ना अच्छी इच्छा है ना बुरी इच्छा, कोई इच्छा ही नहीं है, आपको गुस्से का क्या काम? भाई हम कुछ चाहते हैं और हमारी चाहत पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तब हमको क्रोध आता है। अब हमने चाहत करना ही छोड़ दिया तो क्रोध कहां से आएगा? जो हो गया वह अच्छा हो गया, और जो नहीं हो गया वो और अच्छा हो गया। जो हो गया वो अच्छा हो गया, और जो नहीं हो गया वो और ज्यादा अच्छा हो गया। ये भीतर से समझ लो तो गुस्सा आने का काम ही नहीं। क्या जरूरत क्रोध आने की? हमारे जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो जाए, सकारात्मकता आ जाए, क्रोध खत्म हो जाए। कामात् क्रोधो भी जायते, इसलिए केवल काम को नष्ट करने की बात कही गई। काम नष्ट होने से क्रोध अपने आप नष्ट हो जाएगा। धर्म नियंत्रित काम मोक्ष की पात्रता प्रकट कर देता है। बहुत ऊंची बात है। धर्म नियंत्रित काम मोक्ष की भूमिका का निर्माण कर देता है। पृथु जी के जीवन चरित्र में धर्म नियंत्रित काम है, और उस धर्म नियंत्रित काम का परिणाम क्या है? देखो, धर्म नियंत्रित काम का तात्पर्य क्या है? पृथु जी 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और भी जितने वेदों में कहे गए शुभ कर्म है उन सबको करते हैं, लेकिन उनको करने के बाद न तो उनको स्वर्ग की कामना है, न उन्हें इंद्रपद की कामना है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और करने के बाद कृष्णार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर देते हैं। राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है, राजा को यह करना चाहिए, ये शास्त्राज्ञा है, ये मानकर वे करते हैं। और समस्त कामनाओं की पूर्ति धेनु स्वरूपा पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति उसी से प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये गाय साक्षात पृथ्वी है, और ये साक्षात पृथ्वी होने के कारण आप जो चाहो सो गाय से मिल जाएगा। देवताओं को अमृत मिला, सर्पों को विष मिला, असुरों को आसव मिला, सिद्धों को योग सिद्धि मिली, ऋषियों को वेद की ऋचाएं मिली, और गंधर्वों को गौ माता से संगीत मिला। सब कुछ, सारी कामनाओं की पूर्ति गाय की कृपा से हो गई। सब कुछ गौ माता की कृपा से पूरा हो गया। आपके घर में गाय है तो साक्षात धरती माता है, साक्षात कामधेनु माता है। आप श्रद्धा पूर्वक सेवा कीजिए, किसी देवी देवता किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इनकी भगवत भाव से सेवा कर लीजिए, आपको इनकी सेवा से ही सब कुछ मिल जाए। बहुत बड़ी महिमा है। तो देखिए, पृथु जी सब कुछ प्राप्त भी करते हैं। और महाराज जी, दूसरी बात यह है कि श्री पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को भी उपदेश देते हैं, और स्वयं
सनकादिक भगवान से उपदेश प्राप्त करके मोक्ष लाभ प्राप्त करते हैं। जिसका काम धर्म नियंत्रित होगा उसका जीवन ही एक व्याख्यान बन जाएगा, उसका जीवन ही एक उपदेश बन जाएगा। वो जो कुछ करेगा, जो कुछ सोचेगा, जो कुछ बोलेगा, वह सब भगवान, वह जो कुछ करेगा, सोचेगा, बोलेगा, वह सब धर्म हो जाएगा, वह सब उपदेश हो जाएगा। पृथु जी का चरित्र ऐसा ही है। और इतना ही नहीं, वो स्वयं भी सत्पुरुषों का संग प्राप्त करेगा। तो सत्संग देते भी हैं और सत्संग लेते भी हैं, दोनों काम है पृथु जी के चरित्र में। आपको स्मरण में होगा, एक दिन हमने कहा था चतुर्व्यूह तत्व जो ब्रह्म तत्व है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्ध, इस चतुर्व्यूह तत्व में काम तत्व जो है वो प्रद्युम्न जी महाराज। इसलिए काम का तिरस्कार, काम का खंडन प्रद्युम्न जी का तिरस्कार है, प्रद्युम्न जी का खंडन है। कौन चित्त का अधिष्ठात्र देवता है, कौन मन का अधिष्ठात्र देवता है? कौन बुद्धि का अधिष्ठात्र देवता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हैं। काम है, वो काम हमें राम जी से मिला देगा। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत, दास मलूका यों कहे, जो मन आवे परती। मलुकदास जी की साथी, अपने काम को भगवान से जोड़ दो तो काम ही भगवान से मिला देगा। और यदि काम धर्म नियंत्रित नहीं है, काम बस में नहीं है, तो वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत है राम, वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत है राम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। काम पेड़ा मार देता है। तो ये काम प्रकरण है। कहां तक काम प्रकरण है? बोले पृथु चरित्र तक काम प्रकरण है। और रुद्र गीत से, प्राचीन वर्ही के उपाख्यान से, रुद्र गीत से और चतुर्थ स्कंद की समाप्ति पर्यंत मोक्ष प्रकरण है। अभी रुद्र गीत में भी जीव को संस्कृति के चक्र से छूटने के साधनों का उपदेश शंकर जी ने कर दिया। और यह भी कह दिया, इदं यकल्य उत्थाय प्रांजलि श्रद्धयान्वितः, शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो, गोविंदे लभते रतिम्। प्रातः